नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर नोएडा से सटे साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से आ रही है, जहां पर भाजपा के समर्थकों ने किया है जबरदस्त हंगामा और अपने ही विधायक के खिलाफ लगाए हैं नारे और सुनील शर्मा को टिकट दिए जाने पर नाराज हैं इस वक्त भाजपा के अपने ही समर्थक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी ज्यादा आरोप लगाए गए हैं सुनील शर्मा पर और इसी के साथ टिकट दिए जाने से अब कार्यकर्ता नाराज हैं। क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में अपने कार्यकर्ता को नाराज करके बहुत बड़ी भूल कर रही है भारतीय जनता पार्टी और बड़ा नुकसान हो सकता है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों पहले इस वीडियो को देखिए। क्यों लग रही है? भीड़ क्यों लग रही है? बताइए, विरोध करना अलग बात है। लोकतंत्र विरोध भी तो कर सकते हैं, दोनों चीज कर रहे हैं। सर लोकतंत्र में तो विरोध करना राइट है हमारा। अभी कुछ ना बोलिए आप, अभी लोग जो है वैसा काफी लगी हुई है, आप अपना सर हमारे आदमी को छोड़ दीजिए, हमारे आदमी को छोड़ दीजिए, हम जा रहे हैं बस। हम छोड़ रहे थे जी, छोड़ रहे थे। क्यों बदतमीजी करी? प्रशासन और नेतागिरी आपके सामने छोड़ने इस पार्टी के क्यों आप इस अरे हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो छोड़ने नहीं, यहाँ से हट क्यों नहीं रहे भाई। तो देखा आपने दोस्तों कैसे अपने ही समर्थक भाजपा के विधायक के खिलाफ उतर आए हैं, सुनील शर्मा को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक पोस्ट भी जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर लोगों ने, या फिर यूं कहिए कि पूर्वांचल और बिहार के लोग जो कि इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर सुनील शर्मा को घेरने की कोशिश की है। ऊपर लिखा है कि योगी जी से बैर नहीं, सुनील शर्मा तुम्हारी खैर नहीं। और इसी के साथ जो अपना रोष व्यक्त किया है यहाँ पर भाजपा के समर्थकों ने, उसमें लिखा गया है कि जनता स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रही और आप बंद कमरे में क्वारंटीन रहे। लोगों ने आरोप लगाया कि बच्चे इंतजार देखते रहे कि कब विधायक जी आएंगे और कोई स्कूल और कॉलेज बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग इंतजार देखते रहे कि 2 लाख से ज्यादा वोट से जिताए गए विधायक जी कब यहाँ हॉस्पिटल बनवाएंगे। लोग देखते रह गए कि हमारे दोबारा जिताए गए विधायक जी कब हमारे बीच आकर हमारी परेशानी पूछेंगे। आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना बंधुआ मजदूर समझा और उसका तिरस्कार किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि कार्यकर्ताओं को अपना बंधुआ मजदूर समझा आपने। और इसी के साथ उन्होंने आरोप भी लगाया कि आपको वोट देने के बदले हमें क्या मिला,
टूटे हुए रोड, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, बिना घास वाले पार्क और बारिश के मौसम में पानी से भरे रास्ते। और इसी के साथ दोस्तों जो 7वां आरोप लगाया गया वो ये है कि कोरोना के समय आपके द्वारा गरीब मजदूरों का आधार नंबर मंगवाया गया और राशन का आश्वासन दिया गया, लेकिन आपके द्वारा सिर्फ भावनाओं से खेला गया। तो दोस्तों सुनील शर्मा के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश। तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के लोग इतने प्रभावी हैं और इस प्रकार से अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, तो आप समझिए पूर्वांचल में या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस वक्त भाजपा की क्या स्थिति होगी। तो दोस्तों क्या भाजपा कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है? क्या भाजपा के विधायक कार्यकर्ताओं को अपना बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में नोएडा आने के बाद योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि नोएडा जो आता है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि नोएडा से सटे साहिबाबाद से हो चुकी है इसकी शुरुआत। और केवल किसान नहीं बल्कि पूर्वांचल और बिहार के जो लोग हैं यहाँ पर वो भी इस वक्त नाराज बताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, या फिर यूं कहिए कि भाजपा के नेता सुनील शर्मा से, क्योंकि ऊपर लिखा है कि योगी जी से बैर नहीं, सुनील शर्मा तुम्हारी खैर नहीं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का तंज, कहा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पर रंगत मोटर कारबा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी अब यूपी में काबा शुरू हो चुका है। आपको बता दें इससे पहले बिहार में भी यही शुरू हुआ था। नेहा सिंह राठौर का बिहार विधानसभा चुनाव के समय व्यंग गीत बिहार में काबा काफी सुर्खियों में था और एक बार फिर उन्होंने यूपी चुनाव से ठीक पहले यूपी में काबा व्यंग गीत के सहारे यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसा है। उनका ये गाना बड़ी तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेहा सिंह राठौर ने यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में काबा, बाबा के दरबार में खत्म रोजगार बा। और इसके साथ ही उन्होंने अपने गाने में रोजगार के साथ साथ हाथरस की घटना, कोरोना वायरस के बीच गंगा में तैरती लाशों का जिक्र किया है। आपको बता दें दोस्तों ये वीडियो अब जबरदस्त तेजी से वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है, जो भाजपा की मुश्किलें उत्तर प्रदेश में बढ़ा सकता है। इसके साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत का बड़ा बयान, बोले अखिलेश यादव से सबकी है उम्मीदें, योगी को जिंदा लोग नहीं दे पाएंगे वोट, बताई ये वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इस बार प्रदेश में एनसीपी और टीएमसी की भी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में अब शिवसेना भी एंट्री कर सकती है और संजय राउत की बयानबाजी इसका स्पष्ट उदाहरण दे रही है। और इसी बीच उनके एक और बयान ने प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। आपको बता दें शिवसेना सांसद संजय राउत ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को पूरा ध्यान यूपी चुनाव पर लगाना चाहिए। अखिलेश यादव को भी सबको साथ लेकर ये लड़ाई लड़नी होगी। अहंकार सबको डुबाता है। लोग बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ अखिलेश यादव को देख रहे हैं। एक तरफ जहां संजय राउत ने अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी को प्रदेश में किसी का वोट न मिलने की बात कही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रायपुर में देर रात पुलिस का छापा, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष समेत 10 साथी भी गिरफ्तार, 1 लाख रुपए हुए बरामद, जुआ खेलते पकड़े गए बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, रायपुर की पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और लगातार दूसरे दिन बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। और इस बार पंडरी इलाके की दुबे कॉलोनी से जुआरियों को पकड़ा गया और इसमें भारतीय जनता शामिल है। नेताजी के अलावा रायपुर पुलिस ने 9 और युवकों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 1,05,200 रुपए कैश और ताश की गड्डियां मिली हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा से बर्खास्त होने के बाद हरक सिंह रावत ने दी पोल खोलने की धमकी, मुख्यमंत्री धामी ने किया पलटवार। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और हरक सिंह रावत को बीजेपी 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर चुकी है। हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं मुंह खोलूंगा तो विस्फोट हो जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी हारने वाली है, कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है और मैं कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। तो दोस्तों ये बड़ा बयान दिया है भाजपा के ही मंत्री रह चुके हरक सिंह रावत ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि देश में एक दिन में आए 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले। दिल्ली
मुंबई में देखी गई गिरावट। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सोमवार को भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,58,089 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 1,51,740 मरीजों की रिकवरी हो गई है। वहीं इस महामारी से पिछले 24 घंटे में 385 लोगों की जान गई है। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले अब देश भर में 8,209 हो चुके हैं और यह आंकड़ा पिछले दिन की तुलना में 6.02% ज्यादा है। बता दें कि कोरोना की पॉजिटिविटी रेट अब 19.65% है और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश भर में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कड़ाके की सर्दी के बीच दिल्ली वासियों की इस हफ्ते बढ़ेगी मुश्किलें। मौसम को लेकर IMD ने दी है ताजा चेतावनी। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में पिछले एक महीने से ठंड का कहर जारी है। हाल के दिनों में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम खत्म नहीं हुआ है। लोग कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी और जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और अब इस हफ्ते फिर से राजधानी में बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से दिल्ली वासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आने वाले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों के लिए भारी पड़ने वाले हैं और मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 2 दिनों तक इन राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और इसके चलते आम जनजीवन पर भी बुरा असर पड़ेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार की चली जाए कुर्सी। बीजेपी और जेडीयू में मचा हुआ है जबरदस्त घमासान। जी हां दोस्तों, बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जनता दल यूनाइटेड को चेताया है कि एनडीए गठबंधन को मजबूत रखने के लिए मर्यादा का पालन रखना चाहिए। संजय जायसवाल ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को गठबंधन धर्म का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्विटर खेलना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधायक और उनके 27 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज। चुनाव संहिता एवं कोविड नियमों का उल्लंघन करने का लगाया गया आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस में दर्ज FIR के मुताबिक ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद की गई है जिसमें मेघना चंदन गांव में कथित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुरकाजी विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक प्रमोद उत्वल की जनसभा के दौरान खिचड़ी वितरण होता दिखाई दिया और उसके बाद अब FIR दर्ज कर लिया गया है भाजपा विधायक और 27 समर्थकों के खिलाफ। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नरेश टिकैत ने SP-RLD गठबंधन को दिया अपना समर्थन और लोगों से की वोट देने की अपील। जी हां दोस्तों, सीधा समर्थन अखिलेश यादव को देते नजर आए। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सपा और RLD के गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लोगों से गठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील की। राकेश टिकैत नरेश टिकैत के भाई हैं और दरअसल यूपी के सियासी गलियारे में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। SP-RLD गठबंधन कांग्रेस, सपा और बसपा ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और सपा-RLD गठबंधन ने मुजफ्फरनगर जिले में बुढ़ाना से राजपाल बलियान, मीरापुर से चंदन चौहान और शामली के थाना भवन से अशरफ अली को मैदान में उतारा है। कृषि कानूनों की वापसी पर भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, आंदोलन से ही जिंदा रहेंगे किसान। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से की मांग, गुजरात के लोगों को वापस ना भेजा तो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। अब जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा पर आरोप लगाया कि वह राज्य विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात के लोगों को बुलाकर उन्हें अफवाह, झूठ, साजिश और नफरत फैलाने का प्रशिक्षण दे रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दूसरे राज्यों से आए लोगों को वापस उनके प्रदेश भेजा जाए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात के लोगों को वापस नहीं भेजा गया तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। सपा मुख्यालय में रविवार को राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री पद से इस्तीफा देकर आए दारा सिंह चौहान और उनके समर्थक नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा अपना दल सेक्युलर विधायक डॉक्टर RK वर्मा को समाजवादी पार्टी में शामिल करने के बाद अखिलेश यादव ने गुजरात को लेकर भाजपा पर हमला बोला और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनका कोई कार्यकर्ता दूसरे प्रदेश से नहीं आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से लिखकर शिकायत करूंगा कि
कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे प्रदेश से आए लोगों को वापस उनके प्रदेशों में भेजा जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार में आते ही 3 महीने में करवाएंगे जातिगत जनगणना, चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का जातिगत जनगणना पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार में आते ही 3 महीने में जातिगत जनगणना करवा देंगे। वहीं पूर्व मंत्री दारा सिंह का बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं दारा सिंह चौहान का स्वागत करता हूं, उनके साथ भारी संख्या में लोग आए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा दे चुके दारा सिंह चौहान और भाजपा के सहयोगी अपना दल के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा रविवार को अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, ट्वीट पोल शेयर कर बोले कि नफरत ही बेरोजगारी के लिए भी है जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना जारी है। उन्होंने अपने ट्विटर पोल का रिजल्ट साझा करते हुए रविवार को कहा कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है। दरअसल राहुल गांधी ने शनिवार को ट्विटर पर एक पोल शुरू किया था और इस पोल में उन्होंने पूछा था कि बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या रही। राहुल गांधी ने इसके लिए बेरोजगारी, टैक्स वसूली, महंगाई और नफरत का माहौल के तौर पर लोगों को 4 विकल्प दिए और इस ट्विटर पोल पर 3,47,396 लोगों ने वोट दिया और इनमें से 35% लोगों ने नफरत का माहौल, 28% ने बेरोजगारी, 19.8% ने महंगाई और 17.2% ने टैक्स वसूली को बीजेपी की कमी बताया है। और इसी रिजल्ट को कोट करते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं भी यही मानता हूं कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति है और ये नफरत ही बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार है। देशीय व विदेशीय उद्योग बिना सामाजिक शांति के नहीं चल सकते। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि भाजपा की नफरत भरी राजनीति ही भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है? तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए और वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा जेडीयू के बीच छिड़ी जुबानी जंग को लेकर आरजेडी ने की सरकार गिरने की भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, बिहार में जबरदस्त सियासी भूचाल। आपको बता दें कि सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने पर जेडीयू और बीजेपी के बीच शुरू हुआ विवाद अब शराबबंदी पर आकर अटक गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन में बड़े दल यानी भाजपा ने छोटे दल व सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को पानी पानी कर दिया है। शराबबंदी को लेकर भाजपा इस बार सीधे सीधे जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 2-2 हाथ करने को तैयार दिखने लगी है। सूबे में हाल ये है कि राज्य और केंद्र की सरकार में शामिल 2 प्रमुख दलों भाजपा और जेडीयू के नेता एक दूसरे पर तीखे शब्द बाण छोड़ रहे हैं। शराबबंदी पर दोनों दलों के स्टैंड में फर्क अब साफ नजर आने लगा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव में शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले अखिलेश का हर फैसला हमें होगा मंजूर और इसी के साथ बहू अपर्णा यादव को भी दी नसीहत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में हम अपने सिंबल पर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के साइकिल के सिंबल पर कैंडिडेट उतारेंगे। और इसके साथ शिवपाल यादव ने कहा कि टिकटों का फैसला अखिलेश यादव पर छोड़ दिया है और अब हमने उनको अपना नेता मान लिया है, तो जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। यही नहीं, शिवपाल ने अपर्णा यादव को नसीहत देते हुए कहा कि पहले पार्टी के लिए काम करें फिर कोई उम्मीद करें। साथ ही कहा कि उनको समाजवादी पार्टी में ही रहना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को पहले से ही पता था कि इस चुनाव में सब वर्चुअल होने जा रहा है और उन्हीं के इशारे पर यह फैसला किया। खबर की तरफ जेल से बाहर आए अब्दुल्ला बोले ये चुनाव आवाम बनाम सरकार का होगा, आजम खां का संदेश वक्त आने पर दूंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां के साथ करीब 23 महीने सीतापुर जेल में काटने के बाद शनिवार देर रात रामपुर पहुंचे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने कहा कि ये विधानसभा चुनाव आवाम बनाम सरकार होगा और महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है और कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। लोग परेशान हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है। जमानत पर रिहाई मामले के बाद अब्दुल्ला आजम देर रात में ही मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान जेल से आजम खां द्वारा जेल से दिए गए संदेश के बाबत पूछने पर उन्होंने कहा कि आजम खां का आवाम के नाम संदेश वक्त आने पर दूंगा। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक कहावत है कि डूबती हुई नाव से सब भागते हैं
वो हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएलडी नेता जयंत ने भाजपा पर ध्रुवीकरण का लगाया आरोप, कहा मुस्लिम विरोधी बयानबाजी से कोई लाभ नहीं होगा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि भाजपा एक गियर वाली कार चला रही है जो उसे पीछे की ओर ले जा रही है। चौधरी ने कहा कि मुस्लिम विरोधी बयानबाजी से भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग इस तरह की राजनीति से तंग आ चुके हैं। जयंत चौधरी की पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। जयंत ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके बजाय वो प्रचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं के सपा आरएलडी गठबंधन में शामिल होने से पता चलता है कि गठबंधन सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और ये एक आकर्षक व्यवहार्य विकल्प है, क्योंकि गठबंधन जमीनी स्तर का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।